बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बच्चों ने नेपाल के बच्चों को क्रिकेट का सबक पढ़ाते हुए एक और कामयाबी जो है वो अपने नाम कर ली है। और अब इस कामयाबी के साथ ही पाकिस्तान टीम जो है वो सुपर 6 राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। सुपर 6 राउंड जिसके बारे में जनाब पहले कुछ समझ नहीं लग रही थी कि आखिर आईसीसी ने ये किस तरह से अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल है और जो फॉर्मेट है वो तरतीब दिया है कि जनाब 16 टीमों को 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है और उसके बाद सुपर 6 राउंड जो है वो रख दिया गया है। अब उसकी भी कंफर्मेशन आ चुकी है और पाकिस्तान के नेक्स्ट राउंड में जनाब जाते ही एक और पाक भारत टाकरे की जो शनीद है वो भी सुनाई जनाब देना शुरू हो चुकी है। और इसके साथ ही भारतीय मीडिया भी गुरूर के अंदर आ चुका है और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि एक तो हमने T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर पाकिस्तान को शिकस्त देनी है, लेकिन उससे पहले हम जनाब पाकिस्तानियों को अच्छी तरह से रुलाएंगे और पाकिस्तान को शिकस्त देंगे। सो आखिर ये कौन सा मैच है जिसके बारे में भारतीय मीडिया इतने गुरूर के अंदर डूबकर कह रहा है कि जनाब हम एक दफा फिर से पाकिस्तान में मातम बिछाएंगे। इसकी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जनाब अंडर 19 का जो पाकिस्तान और नेपाल का मैच खेला गया, इस मैच के अंदर क्या कुछ हुआ, पाकिस्तान ने किस तरह से कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान के बॉलर्स कौन से छाए रहे और बैट्समैन कौन से थे जिन्होंने जनाब नेपाल को आउट प्ले करके रख दिया। और इसके अलावा जनाब शुएब मलिक साहब जिनके हवाले से पिछले एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो रोज कोई ना कोई नई कंट्रोवर्सी आ रही है। पहले उनकी तीसरी शादी की खबर आई, उसके बाद जनाब जो बीपीएल के एक मैच में उन्होंने 3 नो बॉलें की, उसको लेकर भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा था कि जनाब मलिक साहब जो हैं वो जनाब फिक्सिंग उन्होंने की है और इसी वजह से उन्होंने 3 नो बॉल्स जो हैं वो फेंकी थी। और फिर जनाब जिस तरह से अचानक शुएब मलिक जो हैं वो दुबई रवाना हुए फैमिली रीजंस की वजह से, तो उसने भी कहीं ना कहीं जो मामला है उसको मशकूक बना दिया था। लेकिन अब शुएब मलिक के हवाले से एक नई जनाब अपडेट जो है वो सामने आई है और शुएब मलिक साहब जो है वो बीपीएल खेलने के लिए दोबारा बांग्लादेश वापिस आ रहे हैं। कब वापिस आएंगे, कब किसके खिलाफ मैच खेलेंगे, ये जनाब मैंने आज आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले अगर जनाब आज पाकिस्तान और नेपाल की बात की जाए तो नेपाल बैटिंग फर्स्ट कर रहा था और पाकिस्तान ने जनाब नेपाल की जो टीम है उसको 197 रन के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था और फिर पाकिस्तान ने 201 रन जो हैं वो चेस करते हुए बनाए और आखिरी बॉल के ऊपर जो बाउंड्री लगी थी उसकी बदौलत पाकिस्तान जो है वो 201 रन तक पहुंचा और पाकिस्तान की 5 विकेटें गिरी थी। और अब 197 और 201 को साथ पढ़ा जाए तो 398 रन जो हैं वो पाकिस्तान और नेपाल के मैच में बने। और इसके साथ ही जो अब तक पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान जनाब अंडर 19 के जितने भी मैचेस हो चुके हैं तो उन सब में सबसे हाईएस्ट एग्रीगेट जो है वो इस मैच की बनती है। पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप थी उन्होंने बड़ा शानदार परफॉर्म किया। और अगर नेपाल के पहले बैट्समैनों की आपको दास्तान सुनाऊं तो बिपिन रावल जो जनाब इनके विकेट कीपर बैट्समैन है, ओपनिंग बल्लेबाज भी हैं, उन्होंने 39 रन स्कोर किए। इसके अलावा देव खन्नल जो कैप्टन है जनाब नेपाली टीम के, उन्होंने 23 रन स्कोर किए। गुलशन झा जो हैं उन्होंने 18 रन स्कोर किए। फिर दिमिक दुमरे जो हैं उन्होंने 26 रन स्कोर किए और सुभाष भांदरी जो हैं उन्होंने 20 रन स्कोर किए। और पाकिस्तान की जनाब जो हुबैब खलील हैं उन्होंने पहली विकेट हासिल की थी। उसके बाद अहमद हसन ने 2 विकेटें हासिल की, 3 ओवर किए, 12 रन दिए। देन मोहम्मद जीशान जो पाकिस्तान के कल्डी एम्ब्रोज हैं उन्होंने जनाब 8 ओवर फेंके 46 रन देकर 1 विकेट हासिल की। और पिक ऑफ द बॉलर्स थे पाकिस्तान की जानिब से जनाब इरफात मिन्हास जिन्होंने 10 ओवर किए, 23 रन देकर 3 विकेट जो हैं वो हासिल की। इसके अलावा उबैद शाह जो हैं उन्होंने नेपाल के आखिरी जनाब 2 बैट्समैनों को आउट किया और यूं जनाब उबैद शाह ने भी 8 ओवर किए, 48 रन देकर 2 विकेट जो हैं वो हासिल की। अब जनाब पाकिस्तान बैटिंग के लिए आता है। पाकिस्तान के ओपनर्स एज यूजुअल अच्छा परफॉर्म करते हैं। शामिल हुसैन ने 37 रन स्कोर किए, उसके अलावा शाहजेब खान ने 37 रन स्कोर किए और इरफात मिन्हास
वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग के लिए आए और वो सिर्फ 8 रन जो है वो स्कोर कर पाए, जबकि जो अजान अवैस हैं उन्होंने 63 रन स्कोर किए। 7 बेग पाकिस्तान टीम के कप्तान वो आज जनाब अपना खाता जो है वो नहीं खोल पाए थे। इसके अलावा अहमद हसन ने 29 रन स्कोर किए और हारून अरशद जो है उन्होंने 15 रन स्कोर किए और नॉट आउट रहे, जबकि अजान अवैस जिन्होंने 50 स्कोर की थी और एग्जैक्टली 63 रन स्कोर किए थे वो भी नॉट आउट रहे। और अगर जनाब बात की जाए नेपाल के बॉलर्स की तो आकाश चंद ने जनाब 3 विकेटें हासिल की, 9 ओवर किए, 34 रन दिए। इसके अलावा दीपेश कंदल जो है उनके हिस्से में 1 विकेट आई और आकाश त्रिपाठी जो है उन्होंने भी 1 विकेट हासिल की 10 रन देकर, और पाकिस्तान ने जनाब इजीली ये मैच जो है ये जनाब 5 विकेटों से जीत लिया। और अब चूंकि पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया है तो पाकिस्तान की जनाब जो ग्रुप डी है वहां पर 2 जो विन्स है वो हो चुकी हैं और अब पाकिस्तान ने जनाब जो अगला मैच है वो 27 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है और इसके बाद जनाब 28 जनवरी को लास्ट डे होगा जो इनिशियल ग्रुप है उनका, और उसके बाद सुपर 6 के जो मैचेस हैं वो शुरू होंगे। और जो आईसीसी ने सीडिंग दी हुई है पाकिस्तान को वो है जनाब ग्रुप डी के अंदर D2 की, यानी कि पहले नंबर पे अफगानिस्तान को रखा गया, दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान को रखा गया। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने अब नेक्स्ट जो अपना मैच है वो कल खेलना है जनाब आयरलैंड के साथ, और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि भारत भी आयरलैंड से जीत जाएगा, इसके अलावा यूएसए से भी जीत जाएगा और भारत जो है वो भी सुपर 6 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। सो पहले जो समझ नहीं आ रही थी कि जनाब ये सुपर 6 किस तरह से है, क्योंकि अगर आप जो वर्ल्ड कप 24 है T20 वर्ल्ड कप उसको देखें तो 20 टीमें हैं वो जनाब 5 ग्रुप्स के अंदर 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड की गई और फिर 2 टीमें जो हैं वो हर ग्रुप में से नेक्स्ट राउंड के लिए जाएंगे और फिर सुपर 8 राउंड शुरू होगा। यहां पर सुपर 6 का नाम दिया गया था। सो बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब यह समझ आई है कि सुपर 6 से मुराद यह है कि चूंकि अंडर 19 में जनाब 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और उनको 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, तो हर ग्रुप में से टॉप 3 टीमें जो हैं वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी और जो 12 टीमें बचेंगी उनको फिर 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा। 6 जनाब जो मुल्क हैं वो एक ग्रुप के अंदर होंगे और पाकिस्तान और भारत को इंटरेस्टिंगली जो सुपर 6 है उसमें सेम जनाब ग्रुप के अंदर रखा गया है। जो इनिशियल जो सीडिंग है आईसीसी ने दी है उसके मुताबिक भारत को ग्रुप ए में A1 तस्वुर किया जाए और पाकिस्तान को ग्रुप डी में D2 तस्वुर किया जाए, तो पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो जनाब खेला जाएगा 30 जनवरी को। और इसी वजह से भारतीय मीडिया का एक सेक्शन जो है वो इस वक्त ये कह रहा है कि जनाब एक तो हमने T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान को मात देनी है, तो उससे पहले जनाब अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को हम जो शिकस्त है वो देंगे। लेकिन जनाब ये भूल चुके हैं कि इसी तरह से जो बड़े बड़े बोल हैं वो इंडियन मीडिया जो है उसने अंडर 19 एशिया कप जो खेला गया था यूथ एशिया कप उसके अंदर भी जनाब बोले थे, लेकिन फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान जो है उन्होंने भारत को इजीली जनाब उस मैच के अंदर शिकस्त दी थी। मोहम्मद जिशान पाकिस्तान के कटली एम्ब्रोज जो है उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी, बेहतरीन बॉलिंग की थी और भारतीय बैट्समैनों को जनाब बहुत सस्ते में चलता किया था, जबकि पाकिस्तानी जो बल्लेबाज हैं उन्होंने भी जनाब जो अपनी विकेटें हैं वो इजीली भारत को नहीं दी थी और पाकिस्तान वो मैच जो है वो बड़ी आसानी के साथ जीत गया था। सो अब अगर पाकिस्तान जीतता नहीं है जो सुपर 6 का मैच है तो फिर जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है ना वो कोई इजी जो जनाब मैच है वो भारत को नहीं देगा। सो जनाब कांटेदार मुकाबला जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 30 जनवरी को अंडर 19 एशिया कप का खेला जाना है। अब आते हैं जनाब शुएब मलिक के हवाले से। शुएब मलिक साहब जनाब कंट्रोवर्सीज के अंदर घिरे हुए हैं, शादी और फिर जनाब जो तलाक उनकी हुई वो भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के साथ हुई और इसी वजह से भारतीय मीडिया जो है वो शुएब मलिक के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोल रहा था। फिर सोने पे सुहागा ये हुआ, शुएब मलिक के खिलाफ उनको 3 नो बॉलें मिल गई और फिर जनाब शुएब मलिक अगेन जो कंट्रोवर्सी है उसकी जिद में आगे कि वो जनाब जो BPL है उसको अधूरा छोड़कर चले गए दुबई फैमिली रीजंस की वजह से। लेकिन अब जनाब जो बारिशाल की जानिब से स्टेटमेंट आई है वो ये है कि शुएब मलिक साहब जो हैं वो 27 जनवरी को जो मैच जनाब चट्टग्राम चैलेंजर्स और बारिशाल के दरमियान खेला जाना है सेलहट में, उसके लिए जनाब अवेलेबल होंगे और
जनाब शोएब मलिक साहब बीपीएल स्किप करके नहीं जा रहे। सो यहां से एक बात और समझ आती है कि शोएब मलिक के हवाले से जो जनाब फिक्सिंग की बात की गई थी वो भी मनगढ़ंत थी और भारतीय मीडिया सिर्फ और सिर्फ शोएब मलिक जो है उसको मिलान करने की कोशिश कर रहे थे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।